हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी एमआई, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। यह है कार्डियक का एक डिजीज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग में या शॉर्ट में दोनों में पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका हम देखेंगे पहले डिफिनीशन का क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन की बात करें तो लिखा है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिक्रीज एंड कंप्लीट एसोसिएशन ऑफ ब्लड फ्लो टू ए पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम। इसका मतलब है कि जो हार्ट की लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, उसमें से जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसमें क्या होता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ पर नेक्रोसिस होने लगता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। और इसी कारण यहाँ नेक्रोसिस होने के कारण हार्ट प्रॉपर फ्लो फंक्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण जो होता है एमआई हमारा होता है। यानी कि जो हमारा मायोकार्डियल लेयर होता है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन कमी हो जाती और नेक्रोसिस अकर हो जाता है। इसी को हम एमआई या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। तो ये थी डिफिनीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉजेज के बारे में। तो इसके कुछ कॉजेज हैं, जैसे कि पहला इसमें दिया गया डिक्रीज O2 सप्लाई। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी हमारे हार्ट के लेयर तक, तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी कि एमआई हो जाएगा। सेकंड लिखा है हमारा एथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें प्लग फॉर्मेशन या फैट फॉर्मेशन या कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन, एब्नॉर्मल फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और हमारा ब्लड जो होता है प्रॉपर आगे तरफ फ्लो नहीं हो पाता। अगर हमारे आर्टरी या वेन में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई प्लग फॉर्मेशन हो जाता तो हमारे हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। जब हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा जो लेयर मायोकार्डियल लेयर में होता है उसमें भी ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें भी क्या होता है, कोई प्लग फॉर्मेशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है कि कोई प्लग फॉर्मेशन हो जाता है हमारे कोरोनरी आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हमारे हार्ट की मसल्स को या हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई करती है। जैसे कि अरोटा जो होता है, अरोटा हमारे होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अरोटा और जो ये हमारा कोरोनरी आर्टरी होता है वो जब अरोटा ब्लड सप्लाई करता है तो उसमें से 5% ब्लड कोरोनरी आर्टरी ले लेती है, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट लिखा है एलिवेटेड कैल्शियम लेवल कॉज प्लग फॉर्मेशन। जो कैल्शियम का ज़्यादा लेवल इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, प्लग फॉर्मेशन कर देता है हमारी वेन्स और आर्टरी में, और वो उसके कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो जाता है। जब आरबीसी क्या करती है, आरबीसी में एचबी यानी हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड होकर हमारे होल बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर आरबीसी नहीं ज़्यादा रहेगा तो एचबी यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन को कोई बाइंड, मतलब ऑक्सीजन को बाइंड कर नहीं कर पाएगा और हमारे होल ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, इसके कारण होता है। नेक्स्ट एल्कोहल और स्मोकिंग भी होता है। ये दोनों क्या करती हैं कि जब एल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनको डैमेज कर देता है। डैमेज करने के कारण वहाँ पर क्लॉटिंग होने लगता है। क्लॉटिंग कभी होता है, कभी ब्लड फ्लो के कारण कभी क्लॉटिंग निकल जाता है, तो क्लॉटिंग जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन करता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। सप्लाई ना होने का ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट दिया इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन से कैसे होगा, अब जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ब्लड वेसल्स की वाल्स पर इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन कारण यहाँ पर स्वेलिंग होगी, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स होगी उसकी जो लेयर्स होगी वो मतलब स्वेलिंग कारण नैरो होती जाएंगी। ब्लड वेसल जो होगी नैरो हो जाएंगी, नैरो होने के कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं हो पाएगी। जब ब्लड आगे की तरफ पहुंच नहीं पाएगी
हार्ट को प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं पाएगी तो उसकी माइकार्डियल लेयर भी के जो टिश्यूज होंगे उसमें डेथ होने लगेंगे और नेक्रोसिस हो जाएगा और फिर हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो ये थी कुछ कॉजेज। डिक्रीज O2 सप्लाई, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एलिवेटेड कैल्शियम जो कि प्लग फॉर्मेशन करता था और बीसी का ज़्यादा एक ब्रेकडाउन जाता था, या एल्कोहल स्मोकिंग जिस कारण हमारा जो ब्लड वेसल्स होती थी वो डैमेज, लास्ट हमारा इन्फेक्शन। अब हम चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी के पास, मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी यानी कि कैसे कैसे ये डिजीज हो रहा है, यानी कैसे कैसे माइकार्डियल इन्फेक्शन अकर हो रहा है। तो इसमें पहले सब में जैसे लिखा रहता है कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो भी इटियोलॉजी हमने कॉजेज अभी पढ़े हैं उसी में से किसी कारण ये होता है। तो इसमें हम ले लेते हैं, मान लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस लिए। अब एथेरोस्क्लेरोसिस कारण क्या होगा, प्लग फॉर्मेशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो, यानी आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो हार्ट प्रॉपर ब्लड रिसीव ही नहीं कर पाएगा। जब हार्ट प्रॉपर ब्लड नहीं रिसीव कर पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या ब्लड की कमी हो जाएगी हमारे हार्ट मसल्स में, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और डिक्रीज ऑफ टू सप्लाई टू द माइकार्डियल लेयर, मेन हमारा माइकार्डियल लेयर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। आप लोगों ने गौर किया होगा कि इसमें माइकार्डियल लेयर पर ही क्यों ज़्यादा प्रेशर हम दे रहे हैं कि इसमें कमी हो जाएगा तब होगा, क्योंकि जो हमारा माइकार्डियल लेयर होता है, माइकार्डियल लेयर का फंक्शन मेन ये होता है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो पंप कैसे कर पाएगा ब्लड को, तो ये अगर यही नहीं मतलब प्रॉपर अच्छे से रहेगा माइकार्डियल लेयर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस कारण वो अलग अदर ऑर्गन में हार्ट ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऑक्सीजन कमी हो जाएगी हमारे माइकार्डियल लेयर में, जिसके कारण क्या होगा, माइकार्डियल लेयर में नेक्रोसिस हो जाएगा, सब वहाँ के टिश्यू जो होंगे डेथ हो जाएंगे उन सबकी, और ये हार्ट अटैक हो जाएगा यानी MI हो जाएगी। ये थी इसकी सिंपल सी एक पैथोफिजियोलॉजी, जो कि आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर ले जिसका ब्लड सप्लाई जो होगी वो इम्पेयर्ड हो गया, प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हार्ट प्रॉपर ब्लड नहीं रिसीव कर पाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे माइकार्डियल लेयर में और नेक्रोसिस अकर हो जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे माइकार्डियल इन्फेक्शन में। पहला दिया चेस्ट, सीवियर चेस्ट पेन यानी एंजाइनल पेन इसमें होगा। क्यों होगा, क्योंकि हार्ट का वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़्यादा फंक्शन करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, प्रॉपर ऑक्सीजन ना होने के कारण क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। टैकीकार्डिया, अब ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा पल्स रेट या हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब क्या होता है, इरेगुलर रिदम, जो हार्ट का रिदम होगा ये इरेगुलर हो जाएगा। डिस्कम्फर्ट होगा, अब जाहिर सी बात है अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उसको डिस्कम्फर्ट ही होगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको प्रॉपर कॉन्शियस में नहीं रहेगा, कभी भी कहीं भी मतलब उसको चक्कर आ सकते हैं। मेलिस या वीकनेस, मेलिस मतलब क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, उसको वीकनेस होगा, डिजीनेस होगा यानी कि उसको चक्कर आएंगे। डायफॉर्सिस, डायफॉर्सिस मतलब क्या होता है कि डायफॉर्सिस मतलब होता है कि जो पर्सन होगा उसको ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगेगा। डायफॉर्सिस इसका मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगेगा। ये थी इसकी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, सीवियर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मेलीज यानी कि उसको उसको बेचैनी होगी ज़्यादा ज़्यादा, वीकनेस होगा, डिजीनेस होगा, डायफॉर्सिस यानी ज़्यादा ज़्यादा उसको स्वेटिंग होगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे माइकार्डियल इन्फेक्शन होने पर। हिस्ट्री कलेक्शन, पहले जैसे हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जाम सब में कॉमन होता है। हिस्ट्री कलेक्शन में उसके पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, उसके डाइट पैटर्न देखेंगे कि उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल डाइट ले रहा है या फैट ले रहा है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको जो भी कॉज साइन सिम्टम्स है उसको असिस्ट करेंगे, क्या क्या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, और उसके होल हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। ECG करवाएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या करेंगे, रिदम चेक करेंगे हार्ट का, और PQRST लेवल जो वेव होती है, PQRST वेव होती है हार्ट की, एक मिनट,
जो PQRST वेव होती है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है वो चेक करेंगे। फिर इरेथ्रोसिगमेंटेशन रेट चेक करेंगे। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखेंगे। आर्terial ब्लड गैसेस लेवल देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे कि जो SpO2 लेवल है अगर वो मतलब 90 से कम होता जा रहा है तो ये मतलब ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकता है। तो उसमें हम उसका आर्टेरियल ब्लड गैसेस में SpO2 लेवल देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक मार्कर्स देखेंगे कि वो एलिवेट है कि नहीं है। और इसमें हम देखें कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक थिन ट्यूब होता है, उस ट्यूब में क्या होता है, कैमरा लगा होता है। कैमरे से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं कि कोई नैरोइंग है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या प्लग फॉर्मेशन तो नहीं है। लास्ट हम करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। ये क्यों करेंगे, हमने कॉजेज में देखा कि इन्फेक्शन के कारण भी ये अकर हो रहा था MI। इन्फेक्शन से कैसे कि वो नैरोइंग इन्फ्लामेशन करने के कारण वहाँ पर नैरो हो जाता था ब्लड वेसल। तो उसमें हम CBC में क्या देखेंगे, WBC लेवल देखेंगे, कोई इन्फेक्शन के कारण मतलब WBC लेवल इंक्रीज हो गया होगा। और इसमें एक मैंने मेंशन नहीं किया है जिसमें हम करेंगे चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। क्यों करेंगे, इसमें देखेंगे कि हार्ट जो है इनलार्ज हुआ है या नहीं, या जो भी एबनॉर्मलिटी हुआ है उसके स्ट्रक्चर्स में उसको फाइंड आउट करेंगे चेस्ट एक्सरे में। ये थी हमारी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। तो अब हम आगे चलेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग अगर MI का कंडीशन है। तो यहाँ पर दिया है मोना। ये एक सिंपल ट्रिक है याद करने का, जिसमें M से मतलब होता है मॉर्फिन सल्फेट। इसमें क्या, मॉर्फिन सल्फेट क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। इसको कब देते हैं, जब सीवियर पेन हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा था जिसके कारण यहाँ पर हम मॉर्फिन सल्फेट देंगे, एक 2 से 4 mg IV यानी इंट्रावेनस देंगे। ओ से हो गया ओरल एग्जाम, और सॉरी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर। ऑक्सीजन सप्लाई अगर डायरेक्ट सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, बेसोडाइलेटर होता है। बेसोडाइलेटर यानी वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर क्या काम है, कोई नैरो अगर प्लग फॉर्मेशन होने के कारण नैरो हो गया है तो उसको डायलेट करेगा यानी फुलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वेव प्रोवाइड करेगा ब्लड फ्लो के लिए। एस्पिरिन एंटीकोगुलेंट, अगर कहीं पर ज़्यादा कोगुलेंट जैसे ब्लड प्रेशर डैमेज हुआ था तो क्लोटिंग ज़्यादा क्लोट जो होते थे एक जगह एक्यूमुलेट होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर एस्पिरिन देंगे उसको थिन बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बीटा ब्लॉकर यहाँ पर टिमलॉल हो गया, एटनोलॉल हो गया, इसको हम देंगे। क्यों देंगे, बीटा ब्लॉकर का वर्क क्या होता है, यहाँ पर वर्क इसका ये है कि जो हार्ट का जो वर्कलोड है उसको कम करने करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हार्ट का वर्कलोड बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए करेंगे। प्रॉपर बेड रेस्ट करवाएंगे और हम अवॉइड करवाएंगे पेशेंट को कि वो स्मोकिंग अल्कोहल ना ले, क्योंकि ये क्या करते थे, ब्लड वेसल्स को डैमेज करते थे। और लास्ट हम करेंगे कि उसको हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि ये प्लग फॉर्मेशन करते थे। तो हमने मैनेजमेंट में देखा कि इसमें हम मॉर्फिन सल्फेट लेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन लेंगे, एस्पिरिन लेंगे। मेन हमारा इतना है, इसको आप मोना के नाम से याद रख सकते हैं। मेन हमारा ये होता है मैनेजमेंट। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमने इसमें देखा डिफिनीशन पहले कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता हमारे मायोकार्डियल लेयर तक, जिससे वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा इसके कुछ कॉजेज देखे, कॉलेज में बहुत सारे कॉज देखे और उसको क्या क्यों हो रहा है वो भी देखे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखी, कैसे अकर हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है हमारा ये MI उसमें। उसके बाद हम देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन सिम्टम्स हो रहा है MI के बाद। तो और फिर हमने देखा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की क्या क्या टेस्ट होगा करवाना पड़ेगा अगर MI होता है तो।
इसमें हमने हिस्ट्री कर सकते हैं, फिजिकल ECG, ESR, रेट और आर्टेरियल ब्लड गैसेस, कार्डियक मार्कर, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कंप्लीट ब्लड काउंट, और हमारा जो मेंशन नहीं है जो है चेस्ट एक्सरे हमने करना है। नहीं, मैनेजमेंट में हमने देखा मोना से आप याद रख सकते हैं मॉर्फिन सल्फेट, ऑक्सीजन रजिस्टर, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन। तो ये थी हमारी कंडीशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक जल्दी पहुंचेगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।